आज अपन हॉर्टिकल्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हॉर्टिकल्चर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है झालावाड़ में। भारत का सोलन में और राजस्थान का झालावाड़ में। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1989। फोर्थ क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब और कहाँ से शुरू हुआ था? ये गुड़गांव से शुरू हुआ था 1984 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ था? यह 2005 में शुरू हुआ था। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें पहला है अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकरण के आधार पर। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, फलों के प्रकार के आधार पर। तीसरा है अकॉर्डिंग टू एडिबल पोर्शन, खाने योग्य भागों के आधार पर। चौथा है अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन, प्रवर्धन के आधार पर। वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉप मैंगो, इसका बॉटनिकल नाम है मेजिफेरा इंडिका। फैमिली है एनाकार्डेसी, ओरिजिन है इंडो बर्मा, क्रोमोसोम नंबर है 40। इसमें फैमिली और ओरिजिन मोस्ट है। देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। किंग ऑफ फ्रूट, आम को फलों का राजा भी कहते हैं। मैंगो इज द फ्रूट ऑफ इंडिया, आम राष्ट्रीय फल है। भारत के किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये होता है यूपी में। फिर है मैंगो क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, इसमें पोलिनेशन हाउस फ्लाई द्वारा होता है। इसमें परागकण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। आम में पुष्प कब आते हैं? आम में पुष्प आते हैं फरवरी में। अब है आम की अल्फांजो किस्म निर्यात के लिए उपयुक्त है और इसमें स्पॉन्ज उत्तक की समस्या पाई जाती है। यह महाराष्ट्र में प्रमुखता से उगाए जाते हैं। निर्यात के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? अल्फांजो। और इसमें किसकी समस्या पाई जाती है? स्पॉन्जी उत्तक की। इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु। आम का खाने योग्य भाग क्या है? मीजोकार्प। मैंगो क्लाइमेटिक फ्रूट है। मैंगो का पौधे लगाने का समय जुलाई अगस्त। मैंगो की आम्रपाली सबसे बोनी किस्म है। मैंगो का फ्रूट टाइप होता है ड्रिप या स्टोन, मतलब जिनमें एक गुट्टी होती है, जिनमें एक बीज होता है, उनका फ्रूट टाइप होता है ड्रिप। अब है प्रोपेगेशन। इसमें फर्स्ट है विनियर ग्राफ्टिंग और सेकंड है इनार्चिंग, थर्ड है इपोकोटाइल स्टोन, फोर्थ है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इन चारों विधियों से आम में प्रोपेगेशन होता है। अब फर्स्ट है विनियर ग्राफ्टिंग। इसमें यह प्रवर्धन की व्यावसायिक प्रचलित एवं उत्तरी भारत में प्रचलित विधि है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो उसका आंसर है विनियर ग्राफ्टिंग। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, उत्तरी भारत में प्रचलित किस्म कौन सी है, मतलब प्रचलित विधि कौन सी है? तो विनियर ग्राफ्टिंग। दूसरा है इनार्चिंग। इनार्चिंग प्रवर्धन की सबसे पुरानी एवं दक्षिणी भारत में प्रचलित विधि है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आम की सबसे पुरानी प्रवर्धन की विधि कौन सी है? इनार्चिंग। अब थर्ड है इपिकोटाइल स्टोन। यह विधि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2012 में आया था कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि प्रचलित है? तो आंसर है इपिकोटाइल स्टोन। अब फोर्थ है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। यह विधि पश्चिम भारत एवं शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शुष्क क्षेत्रों के लिए आम के प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। एक कुछ किस्म से आम की। अब है आम के केसर किस्म किस प्रदेश में उगाई जाती है?
ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया था कि आम की केसर किस्म किस प्रदेश में उगाई जाती है? गुजरात में। अब है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग किस प्रवर्धन के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था जेठ 2015 में। तो इसका आंसर है एपिकोटाइल स्टोन। अब है भट्ठी की चिमनी का धुआं आम में कौन सा रोग करता है? यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था, मतलब AAO में आया था, 2010 में आया था कि भट्ठी की चिमनी का धुआं आम में कौन सा रोग करता है? ब्लैक टिप। आम की नई किस्म कौन सी है? साई सुगंधा, जो तोतापुरी और केसर से बनी है, साई सुगंधा।